तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। इस एपिसोड के एंड में हमने देखा था क्लाउड वन और हमारे जाओ जुई वो दोनों ही कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। उनका तीसरा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर वो मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में फाइट में हिस्सा लेंगे। हमारा जाओ सोच रहा होता है कि उसे टॉप 100 में तो आना ही पड़ेगा ताकि वो इस टेस्ट को पास करके रॉयल अकेडमी का एक मेंबर बन सके। यहीं पर हमारा जाओ जुई अपनी बैकग्राउंड सीन्स दिखाता है जहाँ पर उसे बोरी में बंद करके होपलेस अबीस में फेंक दिया गया था। वो कहता है मुझे अपनी फेट को खुद कंट्रोल करना होगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस अकेडमी को ज्वाइन करना ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उन सभी को मेरी जरूरत है, जैसे मुझे उन सभी के लिए सब कुछ करना होगा। जाओ जुई भी यहीं पर सब कुछ सोच रहा होता है कि उसी वक्त केट नैन किलिंग वहाँ पर आती है और उसे कहती है लड़के क्या तुम्हारा नाम जाओ जुई है? तो क्लाउड वन उसको देखते ही उसके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो केट नैन किलिंग उसकी बात सुनने के बाद से कहती है बकवास बंद करो, जहाँ से दफा हो जाओ। हमारा जाओ से कहता है हाँ मेरा नाम जाओ जुई है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो केट उसे कहती है तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर रिंग में कंपटीशन के दौरान हम दोनों की फाइट अरेंज होती है तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो कहता है ये क्या हुआ, पता नहीं ये लड़की कौन थी और यहाँ पर आकर ये सब कुछ कहकर चली गई। तो क्लाउड आगे बढ़ता है और कहता है ब्रो तुमने तो इतना अच्छा माल छुपा कर रखा हुआ है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है? जल्दी से मुझे भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाओ। जाओ उसे कहता है मैं तो खुद इस लड़की को नहीं जानता कि ये कौन है और तुमने सुना नहीं कि वो यहाँ पर गुस्से के साथ मुझे धमकी देकर गई है, तुम्हें किसी एंगल से वो मेरी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। तो जाओ उसे कहता है मुझे लगता है कि वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी और वो तुमसे इस तरह की बात करके गई है। जाओ कहता है तुम्हारे दिमाग का कोई भी इलाज नहीं कर सकता, तुम तो लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो। वाइस लीडर वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो तुम सभी लोगों का तीसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ये कंपटीशन का तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड को हम लोग जब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो तुम सभी लोगों को ड्रा दिए जाएंगे, उसके अंदर से तुम्हें अपने नंबर निकालने होंगे। जिसके पास भी नंबर आएंगे वहाँ पर 1 नंबर वाला 2 नंबर के साथ फाइट करेगा और 3 वाला 4 के साथ फाइट करेगा। तो इस राउंड में तुम्हारे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के यहाँ पर रेफरी का काम करेंगे। वे लोग यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखेंगे, जो भी यहाँ पर मैच को हार जाएगा वो फेल हो जाएगा, जो भी यहाँ पर सरेंडर करेगा वो मैच को फेल कर देगा। तुम लोग यहाँ पर वेपन्स को यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। अगर किसी ने भी यहाँ पर रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो इमीडिएटली उसे मार दिया जाएगा। इसी वजह से रूल्स को फॉलो करना। जल्दी से यहाँ पर आओ और अपने अपने नंबर निकालो। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पर उनके नंबर निकलने वाले हैं। जाओ और उसके साथ क्लाउड दोनों जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि वहीं पर पीछे प्रिंस भी खड़ा होता है। प्रिंस कहता है इस बार फाइट में हम दोनों राइवल्स होते हैं, हम दोनों की फाइट होती है तो फिर ठीक है मैं इस लड़के को मार डालूंगा ताकि मैं अपना गुस्सा उतार सकूं। इसके बंदर ने मेरा पीछ खा लिया। एक और यंग मास्टर भी होता है जिसका नाम मास्टर ची होता है। एक और यंग मास्टर भी होता है जिसका नाम मास्टर ची होता है। मास्टर ची वहाँ पर सभी लड़कों से कहता है अगर जिसका भी मुकाबला यहाँ पर इस लड़के के साथ होता है इस कंपटीशन में जो भी इसका सामना करेगा, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को इतना ज्यादा पीटो कि इसकी मैडियंस को ब्लॉक कर दो, ये दोबारा से एक बेवकूफ बन जाना चाहिए। कि अगर यहाँ पर तुम लोगों ने इसको इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा तो मुझे यहाँ पर इंपीरियल सिटी में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। सभी लोगों को यहाँ पर पहले जाओ जुई को बुरी तरह से पीटने का कह देता है। जैसे वहाँ पर ड्रॉस निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले टीचर सीटू उनके सामने अपीयर होती है। टीचर सीटू वहाँ पर बहुत ही फॉर्मल सी ड्रेस पहनकर आई होती है और वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है। लड़के उसे देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जाओ और क्लाउड वन वो दोनों भीड़ के पीछे होते हैं। उन लोगों ने अभी तक मिस को वहाँ पर देखा नहीं होता। अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी लोग यहाँ पर अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे जाओ और क्लाउड वन वो दोनों ही उन लोगों को साइड पर हटाते हुए उनके बीच से जब बाहर की तरफ निकलते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं, यानी कि वो अरीना के सेंटर में देखते हैं। जैसे वो अरीना के सेंटर में देखते हैं उन दोनों को एक जबरदस्त झटका लगता है। वहाँ पर उनके सामने टीचर सीटू खड़ी होती है और टीचर सीटू को देखते ही वहाँ पर एक बिजली चमकती है। मुर्गा जो कि पहले बैठा होता है वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही ताकतवर बन जाता है, एक सुपरमैन बन जाता है। यहाँ पर जिसको इस मुर्गे की समझ नहीं आई दूसरे लोगों के कमेंट्स पढ़ के देख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे जाओ को भी यहाँ पर झटका लगता है और उसकी नाक से भी ब्लड बहना शुरू हो जाता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। ये दोनों बेवकूफ यहाँ पर अपनी नाक से बहते हुए खून के साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। क्लाउड वन कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब इससे पक्का प्यार हो गया है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे उम्मीद है कि अकेडमी में ज्वाइन करने के बाद इसको अपने किसी न किसी तरीके से इम्प्रेस तो जरूर ही कर लूंगा। जाओ उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम सिर्फ इसी से प्यार नहीं करते बल्कि जिस भी लड़की को देखते हो तुम तो उसी से प्यार करना शुरू कर देते हो। और उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और जाकर अपने अपने ड्रा लॉटरी नंबर निकालते हैं। तो उन दोनों के जो नंबर आते हैं क्लाउड का नंबर 44 होता है और उसे रिंग 4 में जाकर फाइट करनी है, जबकि हमारे जाओ का नंबर 228 होता है और उसे रिंग 8 में जाकर फाइट
फाइट करनी है। तो पहले बॉस खुश हो रहा है कि उसके पास 44 नंबर आया और रिंग 4 में फाइट करनी है। फिर साथ ही वो वहाँ पर पैरानॉइड हो जाता है और कहता है ये क्या, ये तो सेम नंबर है यानी 444, ये तो डेथ का नंबर है, ये तो क्या मैं तो मरने वाला हूँ, इसका मतलब मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर पाऊंगा। बेचारा वहाँ पर पागलू जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। जाओ वहीं पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड हो, तुम्हें क्या लगता है कि नंबर का गलत आ जाने की वजह से तुम टेस्ट को फेल कर दोगे? अच्छा ठीक है, जाओ जाकर फेल हो जाओ। अब क्या माना जाओ बॉस एक्साइटेड और खुश होता है और क्लाउडमैन वहीं पर उसके पीछे अपना सर झुकाकर बैठा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिए बैड लक है कि उसका नंबर 444 आ गया है। टीचर उन सभी लोगों से कहती है नंबर 1 और नंबर 2 अरीना में आ जाओ, तो फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 जल्दी से जाम करते हुए अरीना में आ जाते हैं। C2 यहाँ पर इनकी रेफरी बनने वाली है तो वो लोग जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो टीचर उन लोगों से कहती है चलो फाइट को स्टार्ट करो। उन्हें लड़के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इन लोगों ने भी पिछले टेस्ट को पास किया है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराते हैं, वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किक्स मारना स्टार्ट करते हैं। जाओ कहता है फिर से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं भी यहाँ पर फाइट करूंगा। की बारी तो बहुत ज्यादा दूर आने वाली है क्योंकि इसका नंबर 228 है और अभी तो बहुत सारे नंबर आना बाकी है। करते करते नंबर 127 पर पहुंचता है, फिर नंबर 226 पर पहुंचता है और फिर लास्ट के ऊपर जाओ की बारी आ जाती है। मिस C2 कहती है तो नंबर 127 और 128 यहाँ पर आ जाओ। हमारा जाओ कहता है मैंने यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स को देखा है और मैंने इन फाइट्स को देखने के बाद एक ही अंदाजा लगाया है, यहाँ पर जीतने वाले को रिस्पेक्ट मिलती है जबकि हारने वाले को यहाँ पर दूसरों का तरस भी नहीं मिलता, क्योंकि वो सभी लोग उसके ऊपर तरस भी नहीं खाते और वो चुपचाप यहाँ से बाहर चला जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर C2 कहती है 27 और 28 जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा जाओ बड़े एक्शन के साथ बैक फ्लिप करते हुए जंप करते हुए ऊपर जाता है और अरीना में जाकर खड़ा हो जाता है मिस C2 के पास। मिस C2 भी उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो तो पहले इस लड़के से इंप्रेस है। इसका कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो जनरल लेवल की है। बहुत सारी लड़कियां भी वहाँ पर हमारे जाओ को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। वो लोग कहती हैं एक बार जब लड़का अकेडमी में आ जाए उसके बाद हम तो इसको पक्का फंसा लेंगी। जबकि केट नैन किलिंग भी वहीं पर खड़ी होती है। केट कहती है ये लड़का तो बस थोड़ा सा हैंडसम दिखता है, पता नहीं मेरे भाई को इस लड़के में क्या दिखा, ये तो कमजोर सा लड़का है, पता नहीं ये फाइट को जीत भी पाएगा या नहीं। केट कहती है चलो देखते हैं क्या ये इस फाइट को जीत पाता है या नहीं। अगर ये इस फाइट को जीत पाया तो साबित होगा कि ये वाकई में अच्छा है। हमारे जाओ के सामने एक लड़का निकल कर आता है जिसका नंबर 27 होता है और वो काफी हटा कटा आता है। वो जाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है आज देखना मैं तुम्हारा भर्ता बनाने वाला हूँ। उनसे कहती है चलो ठीक है तुम लोग फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। जैसी फाइट स्टार्ट होती है वो लड़का फिर से यहाँ पर डायलॉग मारता है और उसे कहता है लड़के अब जरा बच कर रहना क्योंकि अगर मेरा एक भी पंच तुम्हें पड़ गया तो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से दर्द होने वाला है, इसलिए पहले यहाँ पर सरेंडर कर दो। जबकि हमारा जाओ अपनी स्नेक आर्ट को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है। उसे कहता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा किसको दर्द होने वाला है। उस लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, सिर्फ एक ही पंच के साथ उस लड़के के मुंह से ब्लड निकलता है और वो उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है और इसी के साथ ही हमारे जाओ ने अपने पहले मैच को जीत लिया है। हमारा जाओ कहता है मैंने इस वक्त अपने पंच में 200 kg की पावर को यूज किया था जो कि एक पीक लेवल के जान वॉरियर के बराबर की पावर थी। उसके पास तो जीतने का कोई चांस ही नहीं था और हमारा जाओ वहाँ पर उन सभी के सामने खड़ा हो जाता था कि वो सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। टीचर C2 भी कहती है तो जाओ जुई ने अपनी फाइट को जीत लिया है। बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर देख रहे होते हैं कि इस लड़के ने एक पंच में अपनी फाइट को जीता है। तो जाओ वहाँ पर उन सभी के सामने एक्शन के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। उन सभी से कहता है यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके। सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। अभी भी इस लड़के ने जिस लड़के को पंच मारा वो एक मीडियम लेवल का जान वॉरियर था लेकिन उस लड़के ने इसको इतनी आसानी से एक ही पंच में हरा दिया, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है अगर इन सभी लोगों को पता चल जाए कि मैं एक जान लेवल का सोल्जर हूँ, मैं एक वॉरियर लेवल पर भी नहीं हूँ, फिर तो ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि मेरी कल्टीवेशन तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। वो चलता हुआ जा रहा था तो सामने वॉन होता है। वॉन उसे कहता है ब्रदर क्या तुमने अपने मैच को जीत लिया, अपने मैच को जीत लिया है। जाओ उसे कहता है बेवकूफ अगर तुमने यहाँ पर अपने मैच को जीत लिया है तो फिर मैं कैसे हार सकता हूँ, मैंने अभी अपने मैच को जीत लिया है। जाओ उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस मैच को जीत सकते हैं, हम दोनों इकट्ठे इस अकेडमी में जाएंगे, हम दोनों टॉप क्लास के जीनियसेस हैं। साथ ही वो उदास हो जाता है और कहता है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं उस रिंग में नहीं था जहाँ पर टीचर C2 थी, वरना मैं उसे अपनी फाइट से बहुत सा इंप्रेस कर देता। वो मेरी फाइट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती और उसके बाद मेरे चक्कर में पड़ जाती। पहले दिन का कंपटीशन ओवर हो जाता है और अगले दिन फिर से यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। वो सभी लोग फिर से जाकर अपने अपने नंबर निकालते हैं। तो नंबर निकालने के बाद जाओ ने जिस रिंग में फाइट करनी होती है जो उसका नंबर होता है उसके मुताबिक फिर से उनकी रेफरी टीचर C2 होती है। उसे कहता है ये क्या यार तुम्हारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तुम फिर से टीचर C2 की रिंग में जाकर फाइट करने वाले हो, जबकि मुझे उनसे मिलने का मौका कब मिलेगा। जाओ उसे कहता है उदास मत हो, एक बार हम लोग अकेडमी को ज्वाइन कर ले, उसके बाद तो हम लोग रोजाना ही टीचर C2 को देखा करेंगे, जाओ जाकर अपने मैच को जीत कर आओ। तो टीचर C2 अरीना में खड़ी होकर कहती है तो ठीक है फिर अगला ग्रुप यहाँ पर आ जाओ, किस किस की बारी है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा जाओ होता है जबकि दूसरी तरफ एक लड़की होती है। इन दोनों में यहाँ पर फाइट होने वाली है। इन लोगों ने पिछले कंपटीशन को जीता, इसका मतलब ये लोग पहले से ज्यादा पावरफुल है। तो इस खूबसूरत लड़की का नाम भी मून होता है और ये एक पावरफुल लड़की है। तो हमारा जाओ से अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जाओ जुई है। लड़की उसे आगे से अपना नाम नहीं बताती और जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और सोच रही होती है तो यही वो बेवकूफ लड़का है जिसके बारे में मास्टर ची ने मुझे कहा था कि इस लड़के को हराना
है और बुरी तरह से हराना है कि इसकी मेडियंस बर्बाद हो जाएं। इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करना होगा, तभी जाकर यंग मास्टर ची की रिक्वेस्ट पूरी होगी। मास्टर ची भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि इस बेवकूफ लड़की की फाइट यहाँ पर मून के साथ हो जाएगी। ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। मून एक बहुत ही पावरफुल लड़की है और ये आसानी के साथ इस लड़के को हरा सकती है। तो मिस सीटू जैसी वहाँ पर उन लोगों से कहती है, चलो ठीक है फाइट को स्टार्ट करो। फाइट स्टार्ट होता ही मून बड़ी स्पीड के साथ हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आती है, जबकि हमारा जाओ उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड करता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मून उसके ऊपर पहला अटैक करने के बाद फिर से जंप करते हुए उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो मून यहाँ पर हमारे जाओ को हराने के मिशन के साथ आई है, इसी वजह से उसे यहाँ पर जाओ को हराना ही पड़ेगा और बुरी तरह से उसे पीटना भी पड़ेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी मून जाओ को हरा पाएगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।